जो तकनीक है वो आपके केस में सक्सेसफुल है कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर जेपी ठाकुरिया, कंसल्टेंट सर्जन, वैशाली हॉस्पिटल, वैशाली क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि कोई रोग बीमारी है, एक ही बीमारी है, उसके कई तकनीकों से इलाज होता है, तो कौन सी तकनीक सबसे बेस्ट है। बहुत बार ओपीडी में मैं बैठा होता हूँ, फोन आता है पेशेंट का कि साहब फला बीमारी है, मुझे इसका किरणों से इलाज कराना है या लेजर से इलाज कराना है या दूरबीन से इलाज कराना है। कई बार उल्टा भी होता है कि कोई तकनीक, कोई बीमारी है, उसका दूरबीन से इलाज बहुत अच्छे तरीके से होता है, परंतु रोगी कहता है नहीं साहब मुझे तो चीर फाड़ वाला ही ऑपरेशन कराना है। तो ये एक बहुत कॉमन जनमानस में है तकनीक के बारे में कि भ्रांति है कि कौन सी तकनीक श्रेष्ठ है। और होता क्या है कि जनमानस क्या करता है कि कहीं से विज्ञापन से प्रभावित होके या किसी अपने चिर परिचित की सलाह से, मित्र की सलाह से, और उससे वो एक माइंडसेट बना के आ जाता है, एक मानस बना के आ जाता है कि साहब मुझे फला बीमारी का इलाज फला तकनीक से कराना हो, जबकि उसे ये पता नहीं होता कि भी वो चीज वो बीमारी या उस रोग के लिए वो तकनीक पूरी तरह से कारगर है कि नहीं है। तो अब इसका कैसे निर्धारण करें कि हम जो बीमारी का इलाज जिस पर्टिकुलर तकनीक से कराना चाह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये असेस करना पड़ेगा कि वो कोई भी बीमारी है उसके लिए कोई तकनीक आपने प्रेफर करी है तो वो तकनीक उस चीज में गोल्ड स्टैंडर्ड है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि पथरी है, आपको गुर्दे में पथरी है, तो गुर्दे की पथरी कई तरीके से किरणों से भी ठीक करते हैं, दूरबीन से भी ठीक करते हैं, चीर फाड़ वाला ऑप्शन भी लास्ट में लेते हैं। तो पर अब जैसे किरणों से जो पथरी वो करते हैं तो कई बार जैसे थोड़ा सा मेडिकल टर्म है, लोअर कैलिक्स में कोई स्टोन होता है, तो उसको जब वो मशीन से चूरा करते हैं तो उसके बाद में वो चूरा बाहर नहीं आ पाता क्योंकि वो यूरिन के थ्रू आता है। तो अगर लोअर कैलिक्स में कोई स्टोन है तो वो आपका वो किरणों से नहीं हो पाएगा, या बहुत बड़ी पथरी है तो भी किरणों से नहीं हो पाएगी। तो ये चीज आपको तो पता नहीं होती, परंतु क्या होता है कि कहीं से विज्ञापन से या किसी और सोर्स से प्रभावित होकर आप अपना मानस बना के आ जाते हैं कि साहब मुझे तो इसी तरीके से कराना है, और उसके बाद में आके आप चिकित्सक से उस तकनीक से ऑपरेशन कराने के लिए मांग करते हैं, जबकि चिकित्सक आपको समझाने की कोशिश भी करता है, पर कई बार ऐसा नहीं होता, आप उससे संतुष्ट नहीं होते और आप बैकआउट कर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो तकनीक है वो आपके केस में सक्सेसफुल है कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार पेशेंट आता है कि साहब मुझे फला बीमारी का इलाज लेजर से कराना है, तो अब लेजर से इलाज हो जाएगा और होने के बाद में बहुत सारे फायदे नुकसान हैं जिनका मैं अभी आगे और पॉइंट वाइज डिस्कशन करूंगा। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कई बार ये है, अभी हमारे मतलब स्टेट में, राजस्थान में रोबोटिक सर्जरी चालू हुई है बड़े लीडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो अब रोबोटिक सर्जरी, आप कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जहाँ जिस एरिया में जहाँ पे इनएक्सेसिबल है, जहाँ पे, तो उसमें तो कराने में ठीक है, पर अगर सामान्य बीमारी के लिए आप चाहेंगे कि सब रोबोटिक सर्जरी मैं करा लूँ तो वो ओवर किलिंग हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वो टेक्निक आपके केस में सक्सेसफुल है कि नहीं है, टेक्निक आपके केस के लिए सुचारू है कि नहीं है, वो जानना जरूरी है। फिर उसके बाद में उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट आते हैं। आपने बीमारी का इलाज किसी पर्टिकुलर टेक्निक से कराया, उसमें उसकी कॉस्ट पर से बहुत ज्यादा है, परंतु कॉस्ट देने के बाद में अगर आपकी रिकवरी जल्दी होती है, आपको ब्लीडिंग नहीं होती है, निशान नहीं पड़ता है, आपका रिटर्न टू वर्क बहुत जल्दी अगर होता है, तो मे बी दैट टेक्निक आपको फायदेमंद हो सकती है। परंतु अगर आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और फायदा भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है तो फिर वो टेक्निक जरूरी नहीं है कि आपके लिए फायदेमंद हो। थर्ड आ गया कि भी आपकी रिकवरी कितनी जल्दी होती है ना। अगर उस टेक्निक को करने से अगर रिकवरी बहुत जल्दी होती है तो आपको प्रेफर करना चाहिए। चौथा पॉइंट आ गया कि भी आप रिकवरी के बाद में रिटर्न टू वर्क, मतलब आप घर से, मतलब आपका जो कार्य है, आपका जो भी कार्य करते हैं उस पर आप कितने समय में जा पाते हैं। अगर टेक्निक को करने से जल्दी आपकी रिकवरी होती है और योर रिटर्न टू वर्क का जो टाइम है वो जल्दी होता है, तो आपको उस तकनीक को उसको कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद में जो दो और महत्वपूर्ण चीजें, एक तो ये है कि आप जिस अस्पताल में, जिस हॉस्पिटल में, जिस जगह पे, जिस सेंटर पे उस टेक्निक को कराना चाह रहे हैं वो उस टेक्निक के लिए फुल्ली इक्विप्ड है कि नहीं है, ये आप जरूर जानें। और एक जो वहां पे जो चिकित्सक है
वो उसके लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं उस टेक्निक के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो जानना जरूरी है बिफोर गोइंग इनटू एंड डिसाइडिंग इनटू दिस थिंग कि भाई मेरे को फला बीमारी का इलाज फला तरीके से ही कराना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि चिकित्सक आपको बताता है कि नहीं इसका इस तरीके से संभव नहीं है, इस तरीके से करने में ज्यादा ठीक रहेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे ये मान के चलिए कि आपका चिकित्सक आपका श्रेष्ठ सलाहकार है, वो जो बोले वैसा करे, वो ही आपको बहुत सूक्ष्म रूप से ये असेस करके बता सकता है कि ये इस बीमारी का इलाज इस तकनीक से होगा कि नहीं। धन्यवाद।